ओके, वंस अगेन गुड आफ्टरनून 7th क्लास स्टूडेंट्स। तो अब हम उसी चैप्टर को आज एंड कर देते हैं, फिर हम अगला चैप्टर जो है नया चैप्टर लेंगे नेक्स्ट मंडे से लेंगे, ठीक है। और देखो मैंने इसकी आपको पिक्चर्स जो है भेज दी हैं लेट्स ट्राई की, वो आप करें। आपने बुक परचेज़ नहीं की अब तक तो बुक ज़रूर परचेज़ करें, बहुत ही अच्छी बुक्स है, आप ज़रूर परचेज़ करें। देखिए पहले देखिए मैं आपको अब आज बताता हूँ यूजेस ऑफ केमिकल चेंजेस। मैं केमिकल चेंज की बात कर रहा था, तो केमिकल चेंज के अब मैं आपको यूज़ बताता हूँ। केमिकल चेंज होने से हमें क्या क्या फ़ायदा है। देखो केमिकल चेंज होता है उसकी वजह से हमारा खाना बन पाता है। हम जो खाना पकाते हैं कुकिंग फूड, ये केमिकल चेंज के कारण ही हो पाता है, टेस्ट में चेंज आ जाता है। रनिंग व्हीकल्स, जो व्हीकल्स चल रहे हैं उनको चलाने में भी केमिकल चेंज का ही योगदान है। क्यों? क्योंकि हम उसके अंदर पेट्रोल या डीजल डाल रहे हैं, वो बर्न हो रहे हैं, और बर्न होना क्या है? बर्न होना केमिकल चेंज है। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होना भी केमिकल चेंज के कारण ही होता है। कैसे? जो बड़े बड़े थर्मल पावर स्टेशन है वहाँ पर वाटर को बॉईल किया जाता है, गर्म किया जाता है, वाटर वेपर बनाई जाती है। तो वाटर वेपर बनाने के लिए भी क्या करेंगे? कोल को बर्न करेंगे, कोयले को बर्न करेंगे, तो वो भी केमिकल चेंज हुआ। इसी तरह से मेडिसिन्स बनाने के लिए भी कई तरह के केमिकल्स की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। तो मेडिसिन बनाने में भी और कई सारे सॉल्ट्स जो होते हैं उनको मिलाकर के दवाइयाँ जो है बनाई जाती है, तो केमिकल चेंज वहाँ भी ज़रूरी है। नेक्स्ट, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। अगर हमें प्योर मेटल चाहिए, मान लो आयरन चाहिए, गोल्ड चाहिए, कोई भी मेटल जो है वो डायरेक्टली आपको धरती से नहीं मिलती है, उसको आप कई तरह की केमिकल रिएक्शन करवा करके ही प्योर कर सकते हो। तो मेटल के एक्सट्रैक्शन में भी इसकी भूमिका है केमिकल चेंज की। नेक्स्ट आता है डेली यूज्ड मटेरियल लाइक सोप, डिटर्जेंट एंड क्रीम। अब घर में जो हम क्रीम इस्तेमाल करते हैं, साबुन इस्तेमाल करते हैं, सर्फ इस्तेमाल करते हैं, ये भी केमिकल रिएक्शन से ही बने हुए हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है फूड आइटम लाइक केक, पेस्ट्री एंड ब्रेड। जो हम ब्रेड बनाते हैं, पेस्ट्री बनाते हैं, केक बनाते हैं, ये सभी केमिकल रिएक्शन की वजह से ही बनते हैं। तो ये डेली लाइफ में इनका यूज हो गया। अब मैं आपको इंपॉर्टेंट बताता हूँ कि रस्टिंग ऑफ आयरन। पहली बात तो रस्टिंग ऑफ आयरन किसे कहते हैं? रस्टिंग ऑफ आयरन का मतलब होता है लोहे पर जंग लगना। रस्ट यानी जंग। इट इज़ ए केमिकल रिएक्शन और चेंज। इसे हम केमिकल रिएक्शन या चेंज कह सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन ऑफ ब्राउन लेयर ऑन आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग। आयरन की जो भी रॉड है या आयरन की कोई भी चीज़ है उसके ऊपर ब्राउन कलर का कोई भी पाउडर जैसा जो आपको दिखाई देता है वो रस्ट है, उसे ही हम जंग कहते हैं। क्या ये अच्छा है? नहीं, ये अच्छा नहीं है। इससे आयरन की क्वालिटी ख़राब होती है और वो ख़त्म होने लगता है, तो ये अच्छा नहीं है। अच्छा, इसको हम कंडीशन के रूप में अगर केमिकल रिएक्शन के रूप में बताऊँ कि ये होता क्यों है रस्ट। रस्ट वास्तव में क्या है? रस्ट वास्तव में आयरन ऑक्साइड है। जब आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेता है तो आयरन ऑक्साइड बनाता है। कोई भी आयरन जो है कब कौन कौन सी कंडीशन चाहिए उसको रस्टिंग के लिए? पहला, ऑक्सीजन होना चाहिए, दूसरा मॉइस्चर होना चाहिए, और तीसरा थोड़ी सी हीट होनी चाहिए। तो वो उसके साथ तो आयरन जो है ऑक्सीजन के साथ तेज़ी से रिएक्शन कर लेता है और आयरन ऑक्साइड बनाता है, जिसे हम रस्ट कहते हैं। तो देखो, अगर अब जैसे कि मैंने आपसे अभी पूछा था कि क्या लोहे पर जंग लगना अच्छा है या बुरा है? बुरा ही है। तो हम अपने घरों में भी आपने देखा होगा या कहीं पर जब घर बनाया जाता है तो खूब सारे लोहे की रॉड, लोहे की गाटर वगैरह की ज़रूरत होती है, उसको वो पेंट करते हैं। हमारे घर में भी अगर लोहे की कोई जाली वगैरह है या विंडो है तो हम उसके ऊपर पेंट करते हैं। क्यों करते हैं पेंट? तो हम पेंट इसीलिए करते हैं कि उसका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट एटमॉस्फेयर से ना हो, एनवायरनमेंट से ना हो, और वो सेव हो जाए। तो इसीलिए आयरन को बचाने के लिए हमारे पास कई सारे तरीके हैं जिसके थ्रू हम आयरन को रस्टिंग से बचा सकते हैं। पहला है कोटिंग विद पेंट। पहला तो सिंपली हम क्या करते हैं, आयरन के ऊपर पेंट कर देते हैं, जिससे वो पेंट करने से सुंदर भी लगता है। और दूसरा, इसके अलावा आयरन जो है उसमें रस्ट नहीं लगती है, जंग नहीं लगता है। दूसरा, कोटिंग विद ग्रीस। कई बार हम उस पर ऑयल लगा देते हैं, ग्रीस लगा देते, चिकना पदार्थ लगा देते हैं ताकि उसका डायरेक्ट कांटेक्ट ना हो। नेक्स्ट, एक होता है बाय गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन का मतलब होता है उसके ऊपर आपने जिंक की लेयर चढ़ा दी। जिंक एक मेटल है, उसकी लेयर अगर आप आयरन के ऊपर चढ़ा देते हो तब भी वो मजबूत हो जाता है, उसके ऊपर जंग नहीं लगती है। लेकिन जिंक की जो लेयर चढ़ाते हैं उसको हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग देखो, एक
ये भी एक तरह का प्रोसेस है जिसके अंदर आयरन के ऊपर इलेक्ट्रोलाइसिस करके एक मेटल को दूसरी मेटल के ऊपर चढ़ा दिया जाता है। जैसे जिंक की लेयर हमने चढ़ाई, इसी तरह से जब क्रोमियम की लेयर को हम चढ़ा देते हैं, क्रोमियम की लेयर को जो है हम चढ़ा देते हैं, तो वो स्टील जैसा दिखने लगता है। कैसा दिखने लगता है? स्टील जैसा। स्टील नहीं होता है, स्टील जैसा दिखने लगता है, तो उसे हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। जैसे साइकिल का हैंडल है, साइकिल की रिम है, वो चमकते स्टील की तरह, लेकिन वो स्टील नहीं है, उसके ऊपर लेयर चढ़ाई हुई है क्रोमियम की, तो उससे उसको जंग नहीं लगती है। नेक्स्ट आता है बाय एलोइंग। एलोइंग का मतलब होता है मिक्स मेटल बना लेना। मतलब कि जैसे हम घरों में इस्तेमाल करते हैं स्टेनलेस स्टील, जैसे अब मान लो ये ग्लास है, ये स्टेनलेस स्टील का बना है, इसमें जंग नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि इसमें आयरन भी है, आयरन के साथ साथ इसमें कार्बन, क्रोमियम, जिंक वगैरह को मिक्स करके स्टेनलेस स्टील बना लिया है, इसमें कभी भी जंग नहीं लगता है ना। तो ज़्यादातर हमारे घरों के जो बर्तन है वो स्टेनलेस स्टील के होते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से हम 2-3 तरीके हैं, पेंट करके, ग्रीसिंग करके, गैल्वेनाइजेशन करके और इलेक्ट्रोप्लेटिंग करके या मिक्स मेटल बना करके हम आयरन को जंग लगने से रोक सकते हैं। अच्छा, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब आप वापस से इसको देख लें और जो लेट्स ट्राई एक्टिविटी दी है उसको कर लें, और नेक्स्ट वीडियो में हम जो है एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, बाय, थैंक यू।